दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज मैं एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल मुकुब पर फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और इस बार मैं आपको बेंगलोर में रेचनहल्ली लेक के पास जकूर में बेंगलोर में एक ऐसी लेक के पास एक ऐसे गार्डन की सैर कराने वाला हूं जिसका नाम है रंगोली गार्डन। और ये चाहे आप बेंगलोर में रेलवे स्टेशन से आएँ और चाहे आप जयपुर में बाई एयरपोर्ट से आएँ बाई एयर, तो आपको 35 से और 1 घंटे के बीच में 35 मिनट से 1 घंटे के बीच में इसमें टाइम लगेगा पहुंचने में। और ये देखने के लिए कि इसमें ऐसा क्या है, इसकी क्या खासियत है, इसकी वीडियो मैंने क्यों बनाई, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो जकूर है ये 1370-72 ईस्वी में बसाया गया एक गांव था और इस गांव के पास ही एक बहुत बड़ी ये लेक थी और इस लेक को बहुत सुंदर तरीके से बसाया गया है। मैं इसमें लेक का दृश्य आपको इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। लेक लगभग 4.5 किलोमीटर के अंदर एक राउंड पूरा करती है। इसकी मैंने सैर भी की है कई बार सुबह, वो किसी और दिन। लेकिन इस लेक के साथ लगती हुई एक इस धरोहर को कि जिसका नाम है रंगोली गार्डन, और ये इसमें दिखाने का प्रयास ये किया गया है कि कर्नाटका के अंदर जो ग्रामीण रहन सहन है, ग्रामीण तौर तरीके हैं, ग्रामीण कल्चर है, सभ्यता है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, वो कैसे दिखाए गए हैं केवल और केवल स्टैचूज़ के द्वारा, पुतलों के द्वारा। और जहाँ तक उसमें चाहे खेती है, चाहे कुश्ती है या खेल हैं या कृषि है या डॉक्टर है, वैद्य है, टेलर है और मार्केट है, हर चीज़ उन्होंने इतने सुंदर तरीके से दिखाई है केवल और केवल स्टैचूज़ के माध्यम से। और मन खुश हो जाता है। पूरा सर्कल लेने में, पूरा अच्छी तरह से देखने में 1 से 1.5 घंटा लगता है इसको पूरा विज़िट करने में। गार्डन ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन उसके अंदर की जो कारीगरी है वो देखने वाली है। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर एक रेस्टोरेंट भी है, वहाँ आप अच्छे तरीके से खाना खा सकते हैं और बहुत ही सुंदर है। बड़े दूर दूर से स्कूल के बच्चे बसों में भर भर कर यहाँ देखने भी आते हैं। और मुझे इसमें बड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ कि कितने सुंदर तरीके से कलाकारों ने उस चीज़ को, पूरे के पूरे ग्रामीण कल्चर को इसमें दिखाया है। तो आओ चलते हैं रंगोली गार्डन। तो ये देखिए, ये है इसका एंट्री गेट। एंट्री गेट में ये रंगोली गार्डन के एंट्री गेट से जैसे ही आप एंट्री गेट पे पहुंचेंगे आपसे टिकट की डिमांड करेंगे। टिकट काउंटर बाहर है और यहाँ उसके बाद आप जैसे ही अंदर घुसते हैं आपके राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों साइड्स में स्टैचूज जो है वो शुरू हो जाते हैं। और बच्चे जो साथ में होते हैं वो बड़े खुश होते हैं और अंदर भी बड़ी चहलकदमी है, लोग आए हुए हैं अपने अपने परिवारों के साथ देखने के लिए। और ये देखिए, ये एक परिवार है और परिवार में ये टेलर शॉप का घर है। ये टेलरिंग का काम हो रहा है और इसमें ये ग्रोसरी शॉप है सामने। अभी इसके बारे में दोबारा भी आएगी। और ये ग्रोसरी शॉप्स पे जो बोरियां रखी है, बिल्कुल उसके अंदर जैसी चीज़ें बाहर उभर के आती है बिल्कुल वही उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। ये एक घर है गोल्ड स्मिथ का और यहाँ पर परिवार के अंदर बैठे हैं लोग, बच्चे बैठे हैं, कारीगर बैठे हैं सामने काम कर रहे हैं। और बिल्कुल ये सब कुछ स्टैचूज बना करके ही दिखाने की कोशिश की गई है। ये बच्ची झूला झूल रही है अपने घर के आंगन में, जो बच्चे खेल रहे हैं, ये 2 लड़कियां। स्टैचूज इस प्रकार से बनाए गए हैं कि आपको रियलिटी में लगेंगे कि जैसे वास्तव में रियल में ही काम हो रहा हो। बिल्कुल ऐसा आपको आभास दिलाएंगे यहाँ के जितने भी स्टैचूज हैं। ये एक मैरिज हो रही है, किसी घर में मैरिज के फंक्शंस चल रहे हैं, ये वो दिखाने का प्रयास किया गया है। हम थोड़ा सा दूसरी साइड में अब आगे चलेंगे तो ये देखिए,
ये अगला घर आ गया। ये घर दिखाने की कोशिश की गई है कि महाजन का, लैंडलॉर्ड का घर है ये, मनी लेंडर का। ट्रेडिशनल रूरल हाउस। गाय ऐसे बैठी है जैसे ये रियल की हो, और ये है स्टैचू है। ये देखिए, ये बच्चे खेल रहे हैं। महात्मा गांधी जी की फोटो लगी है पीछे घर के अंदर। घरों में लोग कैसे घर को मेंटेन रखते हैं वहाँ रूरल में। ये आज का गांव नहीं है वहाँ का, ये वहाँ के ट्रेडिशनल विलेजेस हैं जो कर्नाटक के पुराने समय में। ये एक मनी लेंडर का घर आ गया। ये महाजन बैठा है और उसके सामने उसके जो कामगार है घर में, हाउस ऑफ मनी लेंडर, उसके बैठे हैं। ये पीछे हवेली है। हवेली में पीछे अब जब हम गए तो उसमें आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये हवेली के ये साइड में बच्चे खेल रहे हैं। ये देखिए, ये हवेली के अंदर का घर है। ये घर के परिवार के लोग हैं, महाजन के, मनी लेंडर के, जो गांव के गरीब लोगों को कर्ज देता है। ये उसके घर में एक झूला लगा है और एक महिला जो है उस पर बच्चे को झुला रही है। ये सब रियल है, ये सब पुतले बने हुए हैं। ये किस प्रकार की छत होती थी उस समय उनके यहाँ, अब तो पूरे भारत में लेंटर डलने लगे आरसीसी के। ये परिवार, ये यहाँ पे उन्होंने अपने पशुओं को पाला हुआ है। ये देखिए, जितने भी ये आप देख रहे हैं, ये सब गायें जितनी भी हैं, सब पुतले, गाय और बैल पुतले बना करके लगाए गए हैं। सब स्टैचू हैं, सब बुद्ध हैं किसी किसी चीज़ के, और लगते हैं बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल ओरिजिनल है। हड्डियाँ की बिल्कुल अंदर से वैसे ही बाहर वैसे ही वो। कितनी मेहनत की होगी इन लोगों ने बनाने के लिए। ये अगला वही है, उसी तरह का दृश्य है। ये अब इसमें हम दूसरी साइड चलते हैं। ये देखिए, ये गांव में जो गली में बच्चे पुराने टायरों से, साइकिल के टायरों से खेलते हैं, बचपन में शायद आपने अपने भी खेला होगा। उसी तरह से ये जो है, ये वहाँ की ग्राम पंचायत का दृश्य है। ग्राम पंचायत में विलेजर्स, ग्रामीण खड़े हैं, और जो पंच हैं, जो सरपंच हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो ग्राम सभा के हेड हैं, वो सामने पेड़ के नीचे खड़े हैं, और बाकी लोग जो है सब नीचे खड़े हैं। ये दृश्य भी बड़ा अच्छा बनाया है इन्होंने, जैसे होता है गांव के अंदर। ये बच्चे को नहला रही है उसकी माँ, ट्रेडिशनल तरीके से। ये देखिए, गाय के बाहर, घर के बाहर गाय का बच्चा है, बछड़ा बंधा हुआ है। आंगन में तुलसी लगा रखी है। ये देखो, उस समय जो खेल खेले जाते थे, तो ये जो कुश्ती का जो खेल था, रेसलिंग का, ये केवल हरियाणा पंजाब का ही खेल नहीं है, ये पूरे भारत का खेल है। इससे ये साबित होता है कर्नाटका में कितने दीवाने हैं लोग कुश्ती के, कबड्डी के। ये देखो, ये पूरा स्टेडियम है एक प्रकार से गांव के अंदर बना हुआ, और कैसे लोगों की भीड़ है। और ये देख सकते हो आप, इसमें कितना शौक है लोगों को, इससे ये जाहिर होता है। और ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं वहाँ, सबके स्टैचूज हैं, पुतले बने हुए हैं, बुत बने हुए हैं। ये सब उसी से दिखाए गए हैं। और जो बीच में खिलाड़ी हैं, जो कुश्ती खेल भी रहे हैं, वो भी, और जो रेफरीज हैं दोनों साइड में
2 पेयर कुश्ती लड़ रहे हैं और 2 रेफरी हैं, वो भी सब बीच में मैदान के आपको उसी तरीके से मिलेंगे जैसे कि सब है। मतलब कि कोई भी ऐसे लगता है अगर ये फ़ोटोग्राफ दिखा दिया जाए तो ये किसी समय की फ़ोटो है, ऐसा लगता है, जबकि ये सारे हैं बिल्कुल बुत हैं। तो कितनी अच्छी इन्होंने कारीगरी की है, कितनी मेहनत की है इसको बनाने के लिए, बहुत ही बढ़िया। और मैं जिस दिन इसको विज़िट करने गया था तो बहुत भीड़ थी, तो उस दिन मैंने वीडियो ना बनाने का निश्चय किया। मैंने कहा कि इतनी भीड़ में वीडियो बनाएंगे तो बनेगी नहीं, बीच बीच में से बच्चे भागेंगे निकलेंगे तो बार बार शेडो आएंगी, इसलिए उस दिन मैंने विचार छोड़ दिया। फिर मैं अगले वर्किंग डे गया क्योंकि उस दिन हॉलीडे था, तो वर्किंग डे में भीड़ कम थी, इसीलिए इसमें आपको लोगों की भीड़ कम नज़र आ रही है क्योंकि नेक्स्ट डे वर्किंग था। तो नेचुरली हर जगह पे छुट्टी वाले दिन भीड़ ज़्यादा होती है। ये गांव का ग्रामीण जीवन आ गया आगे, ये उनके फार्म हाउसेस आ गए, खेत आ गए, फार्म्स आ गए, फील्ड जहाँ पे ये खेत में काम कर रहे हैं, ये एक जगह में फसल की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और उसमें से फसल को छान रहे हैं, निकाल रहे हैं। ये बैलगाड़ी है हमने रखी और ये बैलों से काम लिया जा रहा है। बहुत सारे बैल हैं यहाँ पर। ये यहाँ पे सनफ्लावर दिखाया है क्योंकि सनफ्लावर की खेती बहुत ज़्यादा होती है कर्नाटका में। और ये देखो, ये बिल्कुल बैल ऐसे लग रहे हैं जैसे फार्मर लेके ही जा रहा हो या उसकी फ़ोटो खींच ली हो कभी, जबकि ये यहाँ पर स्टैचू फॉर्म में है। और ये आगे बहुत सारे फार्मर्स जो हैं अपने खेतों में बैलों से काम ले रहे हैं। ये यहाँ का शायद फ्रूट या वेजिटेबल मार्केट है जो कभी ऐसे होती होगी यहाँ पर गांव के अंदर मार्केट या बड़े कस्बे के अंदर, हाँ, जिसमें तरह तरह के सब्जियां फल सब बिक रही हैं। और जब हम कोई चीज़ देखते हैं बिल्कुल तो उसी शेप में ही उन्होंने मिट्टी से बनाई है वो बिल्कुल। ये चाहे नारियल हो, चाहे चुकंदर हो, चाहे आप वहाँ पे कोई सब्जी देखें और गोभी देखें, आलू देखें, प्याज देखें, सब बिल्कुल उसी फॉर्म में ही आपको नज़र आएंगे। और बहुत ही सजीव, उन्होंने सजीवता से उसका एक किस्म से दिखाने की कोशिश की है। ये देखो, ये सब्जियां देखो आप, बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे बिल्कुल ताज़ी पड़ी हो। सामने नारियल, ये देखिए। अब इस साइड में हम चलते हैं तो ये शायद यहाँ पे जानवरों का कोई शायद मेला लगा हुआ हो, ऐसा दिखाने की कोशिश की है। बहुत सारे बैलों के साथ लोग खड़े हैं, कोई कैटल फेयर होगा या जिसमें जानवरों को खरीदने बेचने का काम होता हो, ऐसा लगता है। ये देखिए, दूर तक आप चले जाएंगे, यही आप मजा आएगा। मतलब इसमें आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में इस गार्डन में घूमोगे तो आपको ये बुद्धि और स्टैचू फॉर्म में पूरे का पूरा सारा मिलेगा। गांव का पिक्चराइजेशन कि गांव में ऐसे कैसे रहते थे। ये देखिए गांव, ये बैल के पाँव में शू लगाए जा रहे हैं और कैसे उसको लिटा कर ऐसे ये काम किया जा रहा है। तो बहुत ही सुंदर चित्रण किया है इसमें। और यहाँ आगे इसके साथ ये अब एक इसके अंदर रेस्टोरेंट है
रेस्टोरेंट के बाहर ये सारे बोर्ड्स लगे हैं और रेस्टोरेंट का खाना हमने खाया, बड़ा टेस्टी खाना था। यहाँ आप कभी आएँ तो इसमें खाना खा के जरूर जाओ, और अच्छा साफ सुथरा था और ठीक है, इसी के लिए मैं अब कहूँगा। तो ये था पूरा का पूरा, हमने आपको घुमाया। अब इसी के साथ ये वीडियो हम यहाँ ख़त्म करेंगे। आपको इसको देख करके अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यहाँ भविष्य में आने की कोशिश ज़रूर करें। बहुत ही अच्छा गार्डन लगेगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद।